पतंजलि वाज द priest of 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म्ड बाय। अब पुष्यमित्र शुंग, मैंने पहले ही कहा है कि पहले ब्राह्मण जो धर्म था, ब्राह्मण इसको वैदिक धर्म कहिए या ब्राह्मणों का वर्चस्व था, ब्राह्मणवाद कहिए, जब ये खत्म हो गया था और बौद्ध धर्म का प्रचार ज्यादा बढ़ गया था, तो इसने पुष्यमित्र शुंग ने दोबारा से जो ब्राह्मणवाद है या वैदिक धर्म है उसका ज्यादा प्रचार किया और अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। अश्वमेध यज्ञ कौन करते थे? पहले वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ होते थे। बलि प्रथा का विरोध हुआ था बौद्ध धर्म के समय में, बौद्ध धर्म इसका विरोध था बिल्कुल। ये दोबारा बलि प्रथा भी शुरू हो गई क्योंकि अश्वमेध यज्ञ एक शक्ति का तो प्रचारक था ही। यज्ञ करने के बाद जो घोड़ा उसमें प्रयोग होता था उसका बाद में बलि दी जाती थी। ये पॉइंट पहले आ गया भरवत स्तूप का। और ये ही सक्सेसफुली काउंटर्ड अटैक्स फ्रॉम 2 ग्रीक किंग्स। मैंने बताया था उस समय ग्रीक्स के जो राजा थे उन्होंने भी कुछ कुछ एरिया पे, जो अफगानिस्तान का एरिया है वर्तमान में, अफगानिस्तान का, तजाकिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, उसको बैक्ट्रिया बोलते थे, बैक्ट्रिया, उस स्थान पे ग्रीक का कंट्रोल हो गया था। तो 2 शासक थे, डेमेट्रियस और मिनेंडर। ये भारत में आए लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने इनको खदेड़ दिया, इनको वापस भेज दिया। ये भारत पे कंट्रोल नहीं कर सके। मिनेंडर का कंट्रोल था कहाँ? जो अफगानिस्तान का एरिया था वहां था। और बाद में ये एक बौद्ध साहित्य है मिलिंद पन्हा, यानी मिलिंद के प्रश्न। इसमें एक बौद्ध था नागसेन। नागसेन और मिनेंडर, इनका आपस में चर्चा होती है धर्म के ऊपर। और ये बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा संरक्षक था मिनेंडर। तो ये 2 ग्रीक आए, अटैक जो है इनका हुआ। ही आल्सो फॉट ए वॉर विद द क्लिंग किंग। क्लिंग का राजा था उस समय खारवेल, ये भी शक्तिशाली राजा था। इसकी भी एक इंस्क्रिप्शन मिली है, एक शिलालेख मिला है, हाथी गुम्फ बोलते हैं उसको, उड़ीसा के आसपास मिला है ये। उसमें इसने लिखा है कि मेरा युद्ध हुआ था किसके साथ? शुंग डायनेस्टी के राजा के साथ। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के साथ हुआ, क्योंकि उसमें इंस्क्रिप्शन में कहीं समय का वर्णन नहीं है। कुछ मानते हैं कि शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के बाद जो राजा हुए उनके साथ जो है खारवेल का युद्ध हुआ था।